हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल ऑनलाइन आईटीआई पर। दोस्तों, बीएसएफ में आईटीआई और डिप्लोमा पास कैंडिडेट्स के लिए एक और परमानेंट वैकेंसी का नोटिफिकेशन जारी हुआ है और इस वैकेंसी के नोटिफिकेशन की जानकारी आज की वीडियो में हम आपके लिए लेकर आए हैं। ये नोटिफिकेशन अभी आपको स्क्रीन पर नजर आ रहा होगा। इसे आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप से भी डाउनलोड कर सकते हैं, जिसका लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा। तो स्टूडेंट, अगर बात करें इस वैकेंसी में निकाली गई पोस्ट की, तो आपको मैं बता दूं, इसमें सबसे पहले एएसआई की पोस्ट निकाली गई है, जिसके एक पद पर यहाँ पर भर्ती निकाली गई है। इसमें सेलेक्ट होने के बाद आपको 29,200 से लेकर 92,300 रुपए प्रतिमाह वेतन दिया जाएगा। इसी तरीके से हेड कांस्टेबल पंप ऑपरेटर की वैकेंसी है, जिसके एक पद पर भर्ती निकाली गई है। वेतन यहाँ देख सकते हैं 25,500 से 81,100 रुपए। कांस्टेबल जनरेटर ऑपरेटर के 10 पदों पर भर्ती है। वहीं कांस्टेबल जनरेटर मैकेनिक के 19 पदों पर भर्ती है। कांस्टेबल लाइनमैन के 9 पदों पर भर्ती निकाली गई है। इन तीनों ही पदों के लिए जो वेतनमान रखा गया है वो 21,700 से लेकर 69,100 यानी 69,100 रुपए प्रतिमाह वेतन रखा गया है। इस वैकेंसी में ऑल ओवर इंडिया के कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है। एज एलिजिबिलिटी की बात करें तो एएसआई में 18 से 25 वर्ष उम्र मांगी गई है, यानी मिनिमम 18 और अधिकतम 25 वर्ष की आयु वाले कैंडिडेट इस भर्ती में अप्लाई कर सकते हैं। ये जो एज की क्वालिफिकेशन है ये सभी पोस्टों के लिए सेम रहने वाली है। इसमें आपको रिलैक्सेशन भी मिलेगा। अगर आप एससी और एसटी कैटेगरी में, तो आपको अधिकतम आयु सीमा में 5 वर्ष की छूट मिलेगी। जैसे कि अधिकतम आयु सीमा यहाँ 25 वर्ष मांगी गई थी, तो एससी और एसटी कैंडिडेट को 5 वर्ष की अधिकतम छूट मिल जाएगी, तो वो 30 वर्ष तक अप्लाई कर सकते हैं। इसी तरीके से ओबीसी को 3 वर्ष की, और जो अदर कैटेगरी है जो कि आप इस लिस्ट में देख सकते हैं, उनको भी नियमानुसार छूट मिलने वाली है, जो कि आप अच्छे से पढ़कर देख सकते हैं। दोस्तों, ये वैकेंसी परमानेंट वैकेंसी है, तो इसको आप बिल्कुल ध्यान से समझें। अब बात करते हैं एजुकेशनल क्वालिफिकेशन की। सबसे पहले एएसआई की जो पोस्ट है उसके लिए क्या क्वालिफिकेशन मांगी गई है। सबसे पहले कैंडिडेट को 10th पास होना जरूरी है। इसके अलावा उसका डिप्लोमा होना चाहिए ड्राफ्टमैन सिविल में, 3 वर्षीय डिप्लोमा ड्राफ्टमैन सिविल में होना चाहिए। ठीक है। और इसमें जो डिप्लोमा है ये सिविल इंजीनियरिंग में होना चाहिए। ठीक है। आगे बात करते हैं एचसी पंप ऑपरेटर यानी हेड कांस्टेबल पंप ऑपरेटर की। तो इसमें 10th पास होने के अलावा आपको आईटीआई पास होना चाहिए पंप ऑपरेटर ट्रेड में। और इसमें अगर आपने आईटीआई नहीं की हुई तो आपको 3 वर्ष का अनुभव भी मांगा गया है आपका इसी कार्य में, पंप ऑपरेटर के कार्य में, किसी भी रेप्यूटेड फर्म से। ठीक है। तो अगर आपने आईटीआई अगर पंप ऑपरेटर में की हुई है तो भी आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं, और अगर आपने आईटीआई नहीं की हुई है, अगर आपका अनुभव है, तो आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। अगली पोस्ट पे बात करते हैं कांस्टेबल जनरेटर ऑपरेटर की। इसमें अप्लाई करने के लिए आपकी आईटीआई होनी चाहिए। इलेक्ट्रीशियन, वायरमैन, डीजल मोटर मैकेनिक में, इन तीनों ही ट्रेड के कैंडिडेट्स में अप्लाई कर सकते हैं। साथ ही इसमें अप्लाई करने के लिए आपको 3 वर्ष का अनुभव भी मांगा गया है। ठीक है। ये जो अनुभव है ये आपको ऐसी फर्म से होना चाहिए जो कि सेंट्रल गवर्नमेंट या स्टेट गवर्नमेंट से रिकॉग्नाइज हो। ठीक है। इसके बाद बात करते हैं कांस्टेबल जनरेटर मैकेनिक की। इसमें अप्लाई करने के लिए आपकी आईटीआई डीजल मोटर मैकेनिक से होनी चाहिए। साथ ही आपको इसमें 3 वर्ष का अनुभव भी होना चाहिए। ठीक है। आगे बात करते हैं कांस्टेबल लाइनमैन की वैकेंसी की। इस पोस्ट पे अप्लाई करने के लिए आपकी आईटीआई इलेक्ट्रिकल, वायरमैन और लाइनमैन ट्रेड से होनी चाहिए, और इसमें भी आपको 3 वर्ष का अनुभव मांगा गया है। अगर अनुभव की बात करें, अगर आपने किसी आईटीआई में पढ़ाया हुआ भी एज ए गेस्ट फैकल्टी, तो भी आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। आगे इसमें अप्लाई करने के साथ साथ इसमें योग्यता के लिए फिजिकल स्टैंडर्ड भी मांगे गए हैं, यानी कि अप्लाई करने के बाद अगर सिलेक्शन की अगर बात करें तो इसमें आपकी एएसआई वाली पोस्ट पर मिनिमम मेल कैंडिडेट के लिए हाइट 167.5 सेंटीमीटर रखी गई है, वहीं फीमेल के लिए 157 सेंटीमीटर रखी गई है। इसी तरीके से चेस्ट वेट और अलग अलग पोस्टों पर, जैसे पंप ऑपरेटर के लिए अलग अलग पोस्टों पर अलग अलग क्वालिफिकेशन, अलग अलग एलिजिबिलिटी रखी गई है फिजिकल स्टैंडर्ड की। ठीक है। इसी तरीके से मेडिकल स्टैंडर्ड्स भी आप पढ़ सकते हैं। ठीक है, क्योंकि इसमें लास्ट में आपका मेडिकल टेस्ट भी होने वाला है सिलेक्शन के लिए। अब बात करते हैं सिलेक्शन के पूरे प्रोसीजर की, तो इसको आप ध्यान से समझिएगा। सिलेक्शन के लिए सबसे पहले तो आपको अप्लाई करना पड़ेगा। अप्लाई के मैं लास्ट में आपको बताऊंगा। अप्लाई करने के बाद सबसे पहले आपका एक रिटन एग्जाम होगा। जो रिटन एग्जाम होगा ये ओएमआर पर होगा आपका। ठीक है। ओएमआर पर जो क्वेश्चन आएंगे ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चन आएंगे। ठीक है। तो सबसे पहले एएसआई वाली पोस्ट की अगर बात करें तो ये 3 पार्ट का एग्जाम होगा। एग्जाम एक ही होगा पर इसमें 3 पार्ट में क्वेश्चन होंगे। पहले पार्ट में जनरल इंग्लिश के 20 क्वेश्चन होंगे जो कि 20 मार्क्स के होंगे। दूसरे पार्ट में जनरल अवेयरनेस के 20 क्वेश्चन 20 मार्क्स के होंगे। तीसरे पार्ट में टेक्निकल सब्जेक्ट, यानी जिस ट्रेड में आपने डिप्लोमा किया हुआ है, सिविल की क्वालिफिकेशन मांगी गई है, तो सिविल के 60 क्वेश्चन होंगे 60 मार्क्स के। ये जो पेपर होगा टोटल 100 क्वेश्चन का होगा, 100 मार्क्स का, और इसकी अवधि 2 घंटे के लिए रहने वाली है। ठीक है। अगर बात करें अन्य पोस्टों की, जैसे कि हेड कांस्टेबल, पंप ऑपरेटर, जनरेटर ऑपरेटर और जनरेटर मैकेनिक की, तो इसमें भी आपका ओएमआर बेस्ड एक पेपर होगा, और ये भी ऑब्जेक्टिव टाइप का पेपर होगा। और इसमें 3 टाप पार्ट में जो क्वेश्चन आएंगे वो आपके देख लेते हैं। जनरल इंटेलिजेंस है, रीजनिंग के 20 क्वेश्चन आएंगे 20 मार्क्स के।
जनरल अवेयरनेस के 20 क्वेश्चन आएंगे 20 मार्क्स के। टेक्निकल सब्जेक्ट यानी जो आपकी आईटीआई की ट्रेड है उसके 60 प्रश्न आएंगे 60 मार्क्स के। टोटल 100 क्वेश्चन आएंगे 100 मार्क्स के। और ये जो पेपर होगा ये सिंगल पेपर होगा 2 घंटे का, ठीक है। आगे मैं आपको बता दूं, इसमें क्वालिफाई होने के लिए मिनिमम एससी एसटी के कैंडिडेट को 40% अंक लाने पड़ेंगे और वही ओबीसी जनरल और ईडब्ल्यूएस के कैंडिडेट को 45% अंक प्राप्त करने पड़ेंगे रिटर्न एग्जाम में, सेकंड फेज में सेलेक्ट होने के लिए। अब सेकंड फेज में पहले आप रिटर्न एग्जाम पास कर लेंगे, सेकंड फेज में आपका क्या क्या होना है, सबसे पहले आपका डॉक्यूमेंटेशन होगा, यानी आपके डॉक्यूमेंट जो आपने अपलोड किए हैं वो ओरिजिनल डॉक्यूमेंट चेक किए जाएंगे। इसके बाद आपका फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट होगा, जैसे कि मैंने आपको बताया था, आपकी जो हाइट, चेस्ट और अदर रिक्वायरमेंट मांगी गई है वो चेक की जाएगी। इन दोनों को पास करने के बाद आपका एक फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट होगा। फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट में क्या क्या किया जाएगा मैं आपको बता देता हूं। सबसे पहले आप एएसआई वाली पोस्ट को देख लीजिए, इसमें आपकी रनिंग होगी 1.6 किलोमीटर की, जो कि 10 मिनट में आपको करनी पड़ेगी। वहीं फीमेल को 1.6 किलोमीटर 12 मिनट में करनी पड़ेगी। इसी तरीके से ब्रॉड जंप होगी, क्लियर द डिच होगी, जंप एंड रीच होगा, ठीक है। ये सारी फिजिकल टेस्ट आपके लिए जाएंगे। इसी तरीके से कांस्टेबल वाली पदों पर अगर अपन देखें तो रन होगा 1.6 किलोमीटर 6.5 मिनट्स में मेल कैडेट्स के लिए। फीमेल के लिए 800 मीटर की दौड़ होगी 4 मिनट में, ठीक है। तो ये मेल फीमेल और अलग अलग वैकेंसीज के हिसाब से, अलग अलग पोस्ट के हिसाब से आप आपके लिए देख सकते हैं। लास्ट में एक और आपका प्रैक्टिकल ट्रेड टेस्ट होगा, यानी जिस ट्रेड में जिस पोस्ट पे आपने अप्लाई किया है उसका एक प्रैक्टिकल ट्रेड टेस्ट भी लिया जाएगा। और अंत में सिलेक्शन से पहले आपका एक मेडिकल टेस्ट लिया जाएगा और इसके बाद आपको फाइनल सिलेक्शन कर दिया जाएगा। अगर बात करें इस वैकेंसी में अप्लाई करने के प्रोसीजर की, तो इसमें आपको ऑनलाइन अप्लाई करना पड़ेगा। ऑनलाइन फॉर्म अभी स्टार्ट नहीं हुए हैं, जैसे स्टार्ट होंगे इसकी सूचना हमारे यूट्यूब चैनल पर और हमारे टेलीग्राम चैनल के माध्यम से आपको दे दी जाएगी, ठीक है। इसका फॉर्म आपको ऑनलाइन भरना पड़ेगा। फॉर्म की अगर फीस की बात करें तो 100 रुपए शुल्क आपका लगने वाला है। इसके अलावा 47 रुपए आपका एक सर्विस चार्ज भी लगेगा, तो यानी 147.20 पैसा ये आपका टोटल एग्जाम फीस का शुल्क लगने वाला है ओबीसी जनरल कैंडिडेट्स के लिए। अगर बात करें फीमेल कैंडिडेट्स, एससी एसटी कैंडिडेट्स और अदर रिलैक्सेशन वाले कैंडिडेट्स के लिए, तो उनका किसी प्रकार का कोई एग्जाम फीस का शुल्क नहीं लगने वाला है। इसमें रिक्रूटमेंट सेंटर्स भी काफी सारे बनाए गए हैं जो कि आप देख सकते हैं, जैसे गुवाहाटी का है, कोलकाता का है, हजारीबाग है, दिल्ली है, जोधपुर है, जालंधर है, बेंगलुरु है, गांधीनगर है, इंदौर है, जम्मू है। तो यहाँ यहीं पर आपकी जो अदर जो टेस्ट होने वाले हैं इन्हीं लोकेशंस पे हो जाएंगे। तो स्टूडेंट्स ये काफी अच्छी वैकेंसी है, परमानेंट वैकेंसी, इसमें आप अप्लाई जरूर कर दें। और अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो, हेल्पफुल लगा हो, तो इसे लाइक जरूर कर देना। साथ ही अगर हमारे यूट्यूब चैनल पर आप नए हैं, पहली बार आए, तो इसे सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा दें, क्योंकि आपके लिए नई जॉब्स और वैकेंसीज की इंफॉर्मेशन हम रेगुलर हमारे यूट्यूब चैनल पर और टेलीग्राम चैनल पर अपडेट करते रहते हैं। तो आप अगर सब्सक्राइब कर लेंगे तो आपको सारी सुविधाएं सबसे पहले मिलने लगेगी। तो स्टूडेंट मिलते हैं अगली वीडियो में, टेक केयर।